Good morning, student. Subject OC, chapter number 3rd, Business Service. First, introduction. Importance of commerce is increased in present time. In commerce, apart from trade, banking is considered as its auxiliary service. Banking industry is very useful to industry, agriculture and other field in addition to trade. हमारा जो कॉमर्स है, जो बिज़नेस है, वो इंक्रीज़ मतलब प्रेजेंट टाइम में बहुत इंक्रीज़ है, जिसमें सिर्फ ये नहीं कि ट्रेडिंग मतलब सिर्फ बिज़नेस नहीं, बिज़नेस के अलावा बैंकिंग जो होता है, पूरी बैंकिंग सर्विस है, वो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंस है। वो इंडस्ट्री हो या फिर एग्रीकल्चर फील्ड हो, हर जगह पे बैंकिंग सर्विस की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होते हैं, वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। इसके लिए हमारा बैंकिंग सर्विस भी बहुत ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंस है आजकल के मॉडर्न टाइम में। द इंस्टीट्यूट प्रोवाइडिंग सर्विस ऑफ बैंकिंग इज़ कॉल अ बैंक। जो इंस्टीट्यूट है जो हमको बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करती है उसको हम बैंक बोलते हैं। द फर्स्ट बैंक ऑफ द वर्ल्ड स्टार्टेड इन जिनीवा इन द ईयर 1407. The word bank is derived from the Italian word banco. Evidence of the activity of the bank are also found in the ancient time. This word emerged in the Roman Empire, where the money lender known as the Makila, who is established the small temporary shop or long beach called banco within a closed fence. The word banco and bank have been derived from it. ये हमारा बैंक फर्स्ट बैंक स्टार्ट हुआ था जिनीवा में 1407 में। जो बैंक वर्ड्स है वो कहाँ से डिराइव है? इटालियन वर्ड है, जिसमें इटालियन में बैंको बोलते थे, जिसके अंदर सारी बैंक की एक्टिविटीज़ होती थी पुराने टाइम पे, एशियन टाइम पे भी। वो वर्ड से हमारा न्यू वर्ड्स आया है बैंको। अब मीनिंग है बैंक का मतलब, according to the Reserve Bank of India, bank is an institute which collect deposit in order to lend them with condition to return it at the end of the fixed term or whenever it is demanded. अकॉर्डिंग टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, RBI ने दिया है कि बैंक एक इंस्टीट्यूट है जो डिपॉजिट, जो पैसे को डिपॉजिट है या फिर को जो भी है उसको कलेक्ट करना और उसको किसी और को लैंड मतलब किसी और को लोन के फॉर्म में देना, और इस कंडीशन पे कि जब भी वो डिमांड करेगा सामने वाला जिसने भी डिपॉजिट किया है तो उसको वो उस पैसे रिटर्न मिलेंगे वापस से। जब भी उसका फिक्स टाइम पीरियड है, जो भी टाइम पीरियड के लिए उसने लिखा है उतने टाइम पीरियड के बाद जब भी वो पैसे रिटर्न मांगेगा तो उसको पैसे मिलने वाले हैं वापस, या फिर जब भी वो डिमांड करेगा तो उसको पैसे उसके रिटर्न मिलने वाले। मीन्स सिर्फ वो बैंक है कि जो पैसे अपने पास संभाल के रखेगा कि सामने वाला के जब भी उसको ज़रूरत होगी तो उसको रिटर्न कर देगा। ये हमको डेफिनेशन मतलब मीनिंग दिया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। सेकेंड है द इंस्टीट्यूट प्रोवाइडिंग सर्विस ऑफ बैंकिंग इज कॉल्ड बैंक, कि जो भी इंस्टीट्यूट है जो हमको बैंकिंग की सर्विस प्रोवाइड करके देती है उसको हम बैंक बोलते हैं। नाउ फंक्शन, के बैंक के कौन से वर्क है, कौन से काम है। जैसे कि पहला, to accept deposit and apart from this service bank perform other activities too. के पहला है बैंक का काम क्या है कि उसको काम है कि एक्सेप्ट करना डिपॉजिट, मतलब जो भी हम पैसे तो वो डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना। उसके अलावा भी बहुत सारी सर्विस होती है जो बैंक हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है जो हमको बैंक परफॉर्म करके देती है। सेकेंड है टू इन्वेस्ट और लैंड मनी, बट इन द प्रेजेंट टाइम अ बैंक डज अदर फंक्शन टू। सेकेंड है कि बैंक का काम क्या है कि इन्वेस्ट करना मतलब या फिर पैसे को कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना या फिर लैंड करना, किसी को उधार में लोन के फॉर्म में पैसे देना। और उसके अलावा भी बैंक की बहुत सारी एक्टिविटीज़ है जो वो साथ में करती रहती है। Apart from this, banking service have been developed very well and variety is found in this service too. There is the immense growth in the service offered by bank and the focus on its customer. It is difficult to make a list of all the function of the bank. Function of the bank can be divided into two parts, main function and subsidiary function. बैंक इसके अलावा सिर्फ डिपॉजिट और लैंड के अलावा भी बैंक बहुत सारे फंक्शन करती है, बहुत सारे काम करती है, बहुत सारे सर्विस प्रोवाइड करती है जो कस्टमर को फोकस में रख के उनके कस्टमर के लिए वो बहुत सारे बैंक्स ऑफर है, बहुत सारे सर्विस ऑफर करती रहती है।
बहुत डिफ़िकल्ट है कि सारे फंक्शन को लिस्ट बनाना। इसके लिए बैंक के जो भी फंक्शन है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक है मेन फंक्शन, मेन उनका काम क्या क्या है वो, एंड सेकेंड है सब्सिडरी, उसके अलावा अदर दूसरे कौन से काम जो बैंक करती है वो। तो दो में डिवाइड किया है, मेन फंक्शन एंड सब्सिडरी फंक्शन। अब यहाँ पे मेन फंक्शन है टू एक्सेप्ट कलेक्ट डिपॉजिट, टू लैंड मनी, टू इन्वेस्ट मनी, टू डू इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन, एंड सब्सिडरी में है टू लुक आफ्टर द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ द कस्टमर, टू डू ट्रांजेक्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, टू इश्यू लेटर ऑफ क्रेडिट, टू इश्यू ट्रैवल चेक, टू प्रोवाइड ड्राफ्ट सर्विस, to provide information related to credit of the person associated with the bank, to provide service as an underwriter, to provide other related service such as ATM, DMart, safe deposit vault, etc. अब इसमें हमारे मेन फंक्शन में 4 फंक्शन थे, जिसमें थे सबसे पहला टू एक्सेप्ट और कलेक्ट डिपॉजिट। फर्स्ट है बैंक एक्सेप्ट सम surplus amount as a deposit. The bank pay interest to the deposit holder. The biggest responsibility of bank is to maintain trust of the deposit holder or the customer who invests money in the bank. Bank accept various type of deposit as per the different rate of the interest. सबसे पहला मेन फंक्शन बैंक का काम क्या है कि बैंक का ना डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, जो भी डिपॉजिट है वो अपने पास रखती है। बैंक जो भी डिपॉजिट रखती है उसके अल्टरनेटिव में बैंक की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेन काम ये है कि उनको ट्रस्ट मेंटेन करना कि जो भी डिपॉजिटर होल्डर है जिसने भी पैसे रखे हैं उसके पैसे मतलब सेफ़ है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, और उसके बदले में बैंक उनको रिटर्न में थोड़ा सा इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है। बैंक बहुत सारे डिपॉजिट है जो एक्सेप्ट करती है, जिसमें 4 टाइप्स के डिपॉजिट है। एक है सेविंग अकाउंट, सेकेंड है करंट अकाउंट, थर्ड रिकरिंग अकाउंट, एंड फोर्थ है फिक्स टर्म अकाउंट। तो बैंक इस तरह से बहुत सारे डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, जैसे कि सेविंग अकाउंट, हमने पैसे सेविंग अकाउंट में रखे हैं तो वो सेव है और हमें बदले में इंटरेस्ट चार्ज हो मतलब इंटरेस्ट मिल रहा है। या फिर करंट अकाउंट कि हमने पैसे रखे, जब भी हमें ज़रूरत है हमने निकाल लिया, जब भी हमको ज़रूरत है हमने उसमें पैसे ऐड कर दिए, लेकिन करंट अकाउंट में हमें इंटरेस्ट चार्ज बैंक नहीं देती है, इंटरेस्ट नहीं देती है। वैसे ही रिकरिंग अकाउंट है एंड फिक्स टर्म अकाउंट मीन्स हमने फिक्स टर्म के लिए कुछ फिक्स पीरियड्स के लिए बैंक में पैसे रखे हैं, जिस पे हमको इंटरेस्ट बैंक ऐड करके देती है कि हर साल बैंक हमको इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है। सेकेंड है हमारा फंक्शन टू लैंड मनी। बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट थ्रू डिफरेंट अकाउंट, दस द बैंक लैंड मनी टू द बोरोवर विच इज़ कलेक्टेड as the deposit from the different account. Bank accept deposit and provide interest to the deposit holder. The bank lend money to the needy people at the higher rate of interest than it's paid to the deposit holder. Thus the bank gain profit from the difference in the rate of interest. The bank lend money as per as given below. बैंक लैंड मतलब बैंक दूसरे को मनी उधार पे देती है, मतलब लोन पे देना या इन्वेस्ट करना। तो बैंक क्या करते हैं, जो भी उन्होंने डिपॉजिट किया है, जो भी उन्होंने डिपॉजिट अपने पास जमा किया है, वो पैसे को वो किसी और को जो भी नीडी पर्सन है जिसको पैसे की ज़रूरत है उनको वो लोन के फॉर्म में देती है और बैंक उनके पास से इंटरेस्ट चार्ज करती है। बैंक जो भी इंटरेस्ट चार्ज करती है वो थोड़ा हाई रेट होता है जितना वो पे करती है। अगर वो डिपॉजिटर होल्डर को इंटरेस्ट जितना भी पे करिए, फॉर एग्जाम्पल वो 6% डिपॉजिटर होल्डर को इंटरेस्ट पे कर रही है, तो वो जिसको भी उधार में लोन दे रही है उसको वो 6% से हाई रेट पे देगी, इवन 7, 8 या 10% मतलब हाई। और जो भी डिफरेंस होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट में वो बैंक का प्रॉफिट होता है जिससे बैंक अर्न करती है। बैंक बहुत सारे टाइप से लैंड करती है मनी, जैसे कि थ्रू अ लोन, जैसे बैंक ने किसी को लोन दिया है। द बैंक प्रोवाइड लोन फॉर आइदर अ लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। इन सम काइंड ऑफ लोन hypothecation is necessary, while in some kind of loan hypothecation is not necessary. Such loans are provided to either businessmen or individuals or industrialization against which the bank demand for the guarantee. In the present time, home loan, car loan, education loan, cash credit, machinery loan, gold loan,
पर्सनल लोन एक्सेट्रा अवेलेबल। बैंक्स बहुत लोन प्रोवाइड करती है, आइदर वो शॉर्ट टर्म मतलब कुछ टाइम पीरियड के लिए प्रोवाइड करना या फिर बहुत लॉन्ग टर्म 10-12 साल के लिए प्रोवाइड करना, वो काइंड्स होता है। कभी कभी बैंक कुछ लोन ऐसे होते हैं कि जिस पे बैंक को सारी गारंटी वो सब की नेसेसरी होती है। जैसे कि अगर बैंक वो बिजनेसमैन है या फिर इंडस्ट्रियल है या फिर बहुत लोग को लोन प्रोवाइड करे तो उसके अगेंस्ट में वो कुछ गारंटी के फॉर्म में रखती है, मीन्स कुछ प्रूफ रखती है कि अगर बैंक लोन नहीं प्रीपे हुआ तो उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ गारंटी होना चाहिए। नाउ टाइम्स अभी के टाइम पे बहुत सारे लोन अवेलेबल होते हैं, जैसे कि हाउस लोन है, कार लोन है, गोल्ड लोन है, एजुकेशन का लोन है, एक्सेट्रा बहुत सारे लोन जो अवेलेबल्स है। सेकेंड है बाय ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट। इफ़ अ करंट अकाउंट होल्डर विड्रॉ मोर अमाउंट दैन द बैलेंस ऑफ दैट अकाउंट or for a predetermined limit and short duration of time, it's called overdraft। अगर किसी का करंट अकाउंट होल्डर है, जिसका बैंक में करंट अकाउंट है, उसको उसके अकाउंट में से विड्रॉ करना है, मतलब पैसे निकालने हैं, लेकिन उसके बैलेंस में उतने पैसे नहीं हैं, लेकिन उसको कुछ टाइम के लिए, शॉर्ट पीरियड्स के लिए, एक दो कुछ लिमिटेड टाइम के लिए उसको पैसे निकालने हैं, उसके अकाउंट में नहीं है, तो बैंक उसको वो पैसे प्रोवाइड करती है, जिसको बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। The duration of overdraft is short, but the duration of predetermined that is known as the cash credit। जो भी ड्यूरेशन होता है ओवरड्राफ्ट का वो शॉर्ट होता है, बहुत ही नॉर्मली शॉर्ट पीरियड्स होता है, और जो ड्यूरेशन जो प्रीडिटरमाइंड जो ड्यूरेशन उन्होंने डिसाइड किया उसको कहते हैं कैश क्रेडिट। देन इसके बाद हमारा थर्ड फंक्शन था, पहला था एक्सेप्ट डिपॉजिट था, सेकेंड टू लैंड मनी, थर्ड है टू इन्वेस्ट। बैंक का थर्ड फंक्शन क्या है कि इन्वेस्टमेंट करना। द बैंक कैन नॉट गेट बेनिफिट इफ इट इज़ नॉट एबल टू इन्वेस्ट एंड लैंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड डिपॉजिट फॉर द बैंक। एंड इम्पॉर्टेंस वर्क ऑफ द बैंक इज टू इन्वेस्ट दिस अमाउंट एट सम secure place and with proper calculation. The bank has to invest some percentage of total deposit in the government security according to the rules of RBI, on which the rate of interest is low. It is inevitable for a bank to get instant cash by withdrawing investment during emergency or some accidental situation. The bank majority invests in the government security or other financial capable unit. थर्ड काम मैन का क्या है कि बैंक अगर वो इन बेनिफिट उसको कमाना है तो उसको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर बैंक को प्रॉफिट करना है तो जो भी उसके पास डिपॉजिट है आइदर वो उसको लोन के फॉर्म में किसी को लैंड करे या फिर वो इन्वेस्ट करे। बैंक इन्वेस्टमेंट बहुत सारा जगह पे करती है, लेकिन वो सिक्योर प्लेस पे करती है, ऐसी जगह पे जहाँ पे उसके पैसे डूबे नहीं। बैंक मोस्टली अपने जो टोटल डिपॉजिट है जो भी बैंक का उसमें से कुछ परसेंटेज है वो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी में डिपॉजिट करती है, जो भी गवर्नमेंट के शेयर मार्केट में शेयर होते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट करना, क्योंकि वो आरबीआई के रूल्स के हिसाब से है और जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट लो है। लेकिन अगर कभी भी बैंक को पैसे की ज़रूरत पड़े तो वहाँ से वो पैसे विड्रॉ कर सके, तो इसके लिए वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करना। और भी बैंक बहुत सारी जगह पे इन्वेस्टमेंट करती है जो सिक्योर प्लेस हो, जो जहाँ पे जहाँ पे हमको पैसे डूबने के चांसेस बहुत ही रेयर हो। देन उसके बाद लास्ट फंक्शन था बैंक को टू डू इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स। वन ऑफ द मेन फंक्शन ऑफ द बैंक इज इंटर बैंकिंग। Every bank sometimes face shortage of money for a very short duration of time within less than 24 hours. At this time, unused money in the bank is provided to the needy bank. This arrangement is made by the agency appointed by the central bank. In this way, the process of lending or borrowing money is completed through the central bank. The lender or the borrower does not come into direct contact with each other. The problems of the bank at the particular time is solved. Thus, when the bank is called demand amount instantly, it is called call money. The interest has to be paid to receive amount. The rate of interest determined on the base of demand and the supply is called the call money rate. टू डू इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन का मतलब है कि कभी कभी ऐसा होता है कि बैंक कोई बैंक है सम बैंक जिसको पैसे की कमी पड़ती है, शॉर्टेज ऑफ मनी होती है और जो बहुत ही शॉर्ट पीरियड्स के लेते हैं, जैसे विथिन द 24 आवर के अंदर उसको पैसे की ज़रूरत है, मतलब सामने कोई है जिन्होंने डिपॉजिट किया है उसको पैसे देना है और बैंक के पास एट द टाइम पैसे अवेलेबल नहीं है, तो उस टाइम पे वो दूसरे बैंक के पास से जिस बैंक के पास पैसे है वहाँ से वो हेल्प लेती है, जो अकॉर्डिंग टू आरबीआई ने एक एजेंसी अपॉइंट की है सेंट्रल बैंक ने, जो प्रोसेस करती है कि बैंक दूसरे के पास से पैसे उधार ले सकती है, एक बैंक दूसरे बैंक के पास से पैसे उधार ले सकती है। तो
ये जो भी हमने पैसे लेंडर बैंक जो भी उन्होंने बोरो किया है वो पैसे डायरेक्टली वो एक दूसरे से डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएंगे, लेकिन उनको पैसे की ज़रूरत है तो वो इनने एक दूसरे को खाली कॉल किया या फिर हेल्प मांगी और उनको पर्टिकुलर टाइम में उनके पैसे मिल के वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। तो जो भी बैंक है जो डिमांड कर रही है पैसे के लिए उसको कहते हैं कॉल मनी, और जो भी इंटरेस्ट है वो उसको जो भी बैंक कॉल मनी पे जो भी उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, जो भी इंटरेस्ट उसका जो भी चार्ज होगा वो उसको कहते हैं कॉल मनी रेट। तो हमारे 4 फंक्शन थे जो बैंक मेन 4 काम जो बैंक करती है, जिसमें पहला था टू एक्सेप्ट डिपॉजिट, सेकंड टू लैंड द मनी, थर्ड टू इन्वेस्ट द मनी एंड फोर्थ टू डू इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन। अब उसके बाद है हमारा सेकंड सब्सिडरी फंक्शन ऑफ द बैंक, कि बैंक मेन फंक्शन के अलावा और कौन से फंक्शन परफॉर्म करती है। तो पहला है टू लुक आफ्टर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ द कस्टमर। अ बैंक हैज़ मेनली 2 टाइप ऑफ कस्टमर, डिपोजिटर, borrower. Such customer do their function financial transaction through bank. When the customer write a check in the favor of other person, then the money is paid to the person by the bank on the behalf of the person who has written the check. In the same way, when the person receives the check from the other person, the bank collect money from the person who has written the check on the behalf of the person who has received the check. In the present time, a bank perform different tasks behalf of the customer, such as the payment of the electricity bills, phone bills, insurance premium, and the transfer money from one account to another account, etc. बहुत सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होते हैं, पैसे से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स होते हैं जो बैंक को करने पड़ते हैं कस्टमर के। बैंक के नॉर्मली 2 ही कस्टमर होते हैं, एक होता है उसका डिपॉजिटर जिसने पैसे डिपॉजिट किए वो, एक होता है बोरोवर जिसने पैसे निकाले हैं बैंक के पास से वो। बैंक जब भी बहुत सारे कस्टमर होते हैं जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करते हैं, जैसे कि चेक लिख के दिया, लेकिन जो भी चेक लिख के दिया उसने किसी सम पर्सन को, वो पर्सन चेक लेके बैंक में गया, बैंक का काम है कि उसको पैसे निकाल के देना या उसके पैसे चेक जो भी है वो एक्सेप्ट करना या चेक को जो भी है उसको पैसे देना। तो ये सारे काम होते हैं वो बैंक परफॉर्म करती है उन बिहाफ अपने कस्टमर के बिहाफ में। दूसरा है बहुत सारे बिल्स होते हैं जो बैंक डायरेक्टली पे कर देती है अपने बिहाफ ऑफ कस्टमर में, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हो गए हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम है ये, या फिर एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करना है। ये सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हैं जो बैंक करती है अपने बिहाफ ऑफ कस्टमर के। सेकंड है टू डू ट्रांजेक्शन्स एसोसिएट विद फॉरेन एक्सचेंज। नाउअडेज import export business is done compulsory through bank. Foreign exchange is required for import export business. The bank which has obtained permission from the central bank perform the task related to the foreign exchange and provide service and receive the document related to the foreign trade. बैंक होता है, बैंक बहुत आजकल के बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं जो हमको फॉरेन एक्सचेंज के साथ करते हैं, कि हमको पता है कि बहुत सारे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता था बिजनेस। नाउअडेज बिजनेस में इम्पोर्ट्स करना, बिजनेस में एक्सपोर्ट करना वो कंपलसरी बैंक के थ्रू होते हैं। तो बैंक जो भी है वो परमिशन सेंट्रल बैंक ने उसको अलाउ किया है कि वो फॉरेन एक्सचेंज को जो भी करना है वो प्रोवाइड कर सकती है, सारे डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड, फॉरेन एक्सचेंज है, सर्विस रिलेटेड जो भी है वो बैंक पूरा प्रोवाइड करके देती है। थर्ड है टू इश्यू लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट इज़ द लेटर रिटन बाय वन bank address to the another bank. The bank ensure the payment of the certain amount and the certain time by the person maintained in this letter. The bank collects certain deposit from the accepted person before issuing the letter of the credit, or the bank get guarantee of the same amount. The amount maintained in the letter of credit is paid the fixed period to the fixed time to the person whom the bank has answered for the same. Thus the letter of credit made the accounting transaction trustworthy. The bank earn income from the commission by offering this service. लेटर ऑफ क्रेडिट का मतलब होता है कि एक बैंक है जिसने पूरा लिखा है, पूरा लेटर लिखा है वो दूसरे बैंक को कि सर्टन अमाउंट है, कुछ टाइम पीरियड है, एक पर्सन को वो बैंक ने आंसर किया है कि ये पेमेंट सर्टन अमाउंट, ये कुछ अमाउंट है वो किसी पर्सन को मेंटेन किया लेटर में कि उसको मिल जाना चाहिए। द बैंक हैज़ कलेक्टेड डिपॉजिट। जो भी बैंक है वो कलेक्ट करती है डिपॉजिट उस पर्सन के पास से और फिर उसको गारंटी देती है कि सेम जो भी पर्सन के पास से वो लेटर लेना
फिर उसको बैंक एक तरह से गारंटी वहाँ पे लेती है कि ये जो भी लेटर है वो सिक्योर है, सामने वाला बंदा है उसको हम पैसे दे सकते हैं कि भाई एक गारंटी का लेटर होता है, जैसे कि चेक होता है वैसे ही लेटर ऑफ क्रेडिट भी होता है, जिसमें फिक्स टाइम पीरियड में हमें पैसे मिल जाते हैं सेम टाइम पीरियड में। दूसरा ये है कि जो भी ये लेटर ऑफ क्रेडिट है उसमें बैंक का मेन क्या होता है कि बैंक को कमीशन मिलता है जो उनका बिजनेस जो उनको प्रॉफिट अर्न करता है। फोर्थ है to issue travel check. In the present time, more and more people have started traveling. People have started getting travel check in order to present themselves by losing the cash or getting it stolen during their travels within the country or abroad. The holder of the travel check can withdraw the money through the check from one outstanding bank or from another bank branch by signing as per as his specimen signature. This check is very reliable and transferable. The use of travel check has been decreased as the facility of ATM has become widespread. हमारा फोर्थ फंक्शन है केसी ऑफ ट्रैवल चेक। नावर टाइम्स बहुत सारे लोग होते हैं जो ट्रैवलिंग करते रहते हैं। ट्रैवलिंग करने के टाइम पे उन लोग ने स्टार्ट किया है ट्रैवल चेक यूज़ करना। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो कैश लेके जाने में डरना कि कैश चोरी ना हो जाए या फिर गुम ना जाए, इसके लिए उन लोग ट्रैवलिंग चेक करते हैं। ट्रैवल जो भी चेक होल्डर है जिसके पास वो चेक है वो कहीं पे भी मतलब कोई भी जगह पे आउटस्टैंडिंग कोई भी बैंक से या फिर फॉरेन बैंक से वो पैसे निकाल सकता है, यूज़ कर सकता है। खाली उसके जो भी साइन है वो स्पेसिफिक साइन जो भी उसने यूज़ किए वो साइन यूज़ करके वो चेक के थ्रू वो कहीं पे भी आइदर पैसे निकाल सकता है, ट्रांसफ़र कर सकता है, जिससे वो सिक्योर है कि भाई उसके पैसे उसके कोई भी चीज़ चोरी नहीं होगी, उसके जो भी कैश है वो चोरी नहीं होगा। और ट्रैवलर चेक जैसे कि वो हमारे जो भी एटीएम की जो फैसिलिटी उसको डिक्रीज़ करती है। यूज़ ऑफ ट्रैवलर चेक हैज़ ये आफ्टर एटीएम के आने के बाद से जो हमारा ट्रैवलर चेक का यूज़ था वो उतना ज़्यादा नहीं हुआ, वो डिक्रीज़ हो गया क्योंकि मोस्टली अब आज के लोग एटीएम यूज़ करते हैं। नंबर 5, सर्विस ऑफ डिमांड ड्राफ्ट। डिमांड ड्राफ्ट इज़ द चेक रिटन बाय द बैंक इन द फेवर ऑफ द ब्रांच ऑफ द सेम बैंक। डिमांड ड्राफ्ट वो चेक है जो एक बैंक रिटर्न लिखती है दूसरे ब्रांच, सेम बैंक होना चाहिए उसके ब्रांच के लिए। The name of the person is maintained in the demand draft and the person is issued to pay the amount or to the person those name is written on the demand draft। जो भी डिमांड ड्राफ्ट है उसका नाम लिखा होगा डिमांड ड्राफ्ट में, और जिसको भी वो पे करने वाली है जो पर्सन को पे करने वाला उसका भी नाम डिमांड ड्राफ्ट में मेंटेन होता है। ड्राफ्ट इज सिक्योर मीडियम वाइल सेंडिंग मनी टू द पर्सन ऑफ अ फर्म। जो भी ड्राफ्ट एक सिक्योर है, एक गारंटी है, एक मीडियम है, जो हम पैसे सेंड कर रहे हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन को, वो हमारा सिक्योर है कि वो कहीं पे भी उसमें कुछ भी स्टॉलन या फिर कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। द पर्सन और द फर्म डिज़ायरेबल टू सेंड मनी फिल द सर्टन फॉर्म्स एंड रिक्वेस्ट द बैंक टू सी द ड्राफ्ट। जो भी पर्सन है या फिर फर्म है अगर उसको पैसे सेंड करने हैं तो उसको एक फॉर्म है वो फिल करना पड़ेगा और उसको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा बैंक से कि वो ड्राफ्ट लिखे। On the basis of their request, the bank write the name of the receiver of the money on the draft and order its branch or its associate bank to pay the amount। जब हम रिक्वेस्ट करते हैं बैंक से तो बैंक ड्राफ्ट लिखती है, ड्राफ्ट में वो रिसीवर का नाम लिखती है और वो अपने ब्रांच में जो भी उसके ब्रांच है वहाँ पे ड्राफ्ट सेंड करती है कि वो जो भी अमाउंट है वो जो भी नाम जिसका ड्राफ्ट में लिखा है उसको पे कर सकती है। द सेंडर पे द बैंक नॉट ओनली द अमाउंट मेंटेन इन द ड्राफ्ट बट ऑल्सो द कमीशन फॉर द सेम। जो भी सेंडर है वो अमाउंट लिखेगा, जो भी ड्राफ्ट में जितने भी अमाउंट है वो पे करेगा, उसके साथ साथ कमीशन जो भी अलग से कमीशन चार्ज करती है बैंक वो भी पे करता है। इफ़ द बैंक इज सच ड्राफ्ट विच कैन बी एनक्लास इन ओन सिटी दिस इज कॉल्ड पे ऑर्डर। अगर बैंक इस तरह का ड्राफ्ट इश्यू करती है जो उसके ओन सिटी में ही है, उसके ओन सिटी के अंदर ही है, ओन सिटी के अंदर ही उसने ड्राफ्ट किसी को लिख के दिया है उसके ब्रांच में, वो ब्रांच भी उसकी वही सिटी में जिस सिटी में उसने वो ड्राफ्ट लिखा है तो उसको कहते हैं पे ऑर्डर। नंबर 6 है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू क्रेडिट ऑफ द पर्सन एसोसिएट विद द बैंक। The bank does frequent
does frequently financial transaction on the basis of which the bank is well aware of financial capability of its customer. Any firm or the institute consider the information provided by the bank more reliable in such dealing where the credit transaction is required, and the firm of the institute want to check the reliability of other firm or institute. The bank issues solvency certificate for the same. यहाँ पे क्या है कि बैंक जो भी है बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स वो करती रहती है। बैंक इसके लिए उसे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स के बारे में बहुत ज़्यादा अवेयर है, और वो अपने कस्टमर की कितनी कैपेबिलिटी है, उसकी कस्टमर के पास कितनी कैपेसिटी है, कितना कैपेबल है, वो बहुत ईजीली वो उसके बारे में अवेयर है। तो जब भी बैंक को उसके रिलायबल मतलब कुछ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स की ज़रूरत चेक करना पड़ता है या फिर डील करना पड़ता है, तो बैंक इजीली कर सकती है, बिकॉज बैंक पूरा जानती है, पूरा बैंक को पता है कि वो उसके कितना सामने वाला बंदा कितना क्रेडिट रिलायबल से, और उस टाइम पे बैंक इश्यू करती है सॉल्वेंसी क्रेडिट फॉर द सेम, कि जो भी उसको सॉल्वेंसी के क्रेडिट चाहिए तो बैंक वो भी इश्यू करके देती है। नंबर 7 है to provide service as an underwriter. When the bank comes to market for collection of capital, it always has the fear whatever is it will get the money or issue or not. The company find difficult to run the business if it does not get the minimum amount. At this time, bank ensure full minimum amount of subscription. In the case of receiving less application amount as compared to underwriter by the bank, the amount will be subscribed by the bank way of buying security. बैंक अंडरराइटर सर्विस भी प्रोवाइड करके देती है। जैसे कि जब भी कोई कंपनी को कैपिटल की ज़रूरत, मतलब उसको अपना कंपनी स्टार्ट करना है, उसके लिए उसको पैसे की ज़रूरत पड़ती है, और अगर वो पैसे लोगों के पास से मांगे तो उसको ये फियर रहता है कि सामने वाला उसको पैसे देगा कि नहीं देगा। उस टाइम पे बैंक को बहुत सारी डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है, उसको जल्दी पैसे नहीं मिलते, तो वहाँ पे बैंक वहाँ पे कंपनी उस टाइम पे कंपनी को बहुत सारी डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है, तो वहाँ पे कंपनी एक बैंक को एंश्योर करती है कि वो उसके अंडरराइटर बने, मतलब वो उसके जो भी उसको पैसे किसी को भी पैसे जमा करना है तो वो बैंक के थ्रू जाए, बैंक उसको बैंक में जाके पैसे बैंक में जाके सिक्योरिटी बाय करे, और बैंक पूरा अंडरराइटर मतलब पूरा उसके जो भी डॉक्यूमेंट्स के वर्क है वो सारे बैंक करके प्रोवाइड्स करके देता है। तो बैंक प्रोवाइड करता है अंडरराइटर कमीशन वाली सर्विस भी। 8 है to provide other related service such as ATM, DMart, safe deposit wallet. Bank also provide its customer the facility like ATM, DMart and safe deposit wallet. In additional to this, it also provide facility of credit card and debit card of the customer. इसके अलावा बैंक और भी बहुत सारी फैसिलिटी प्रोवाइड्स करते हैं, जैसे कि ATM कार्ड देना, DMart अगर हमको शेयर मार्केट में अपने इन्वेस्टमेंट करना है तो हमको उसके लिए सेपरेट अकाउंट बनाना पड़ता है जिसको हम डीमार्ट बोलते हैं। सेफ डिपॉजिट वॉलेट होता है। उसके अलावा भी बैंक बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, एक्सेट्रा। तो ये हमने पढ़े हैं कि बैंक कौन से सर्विस कौन से फंक्शन परफॉर्म्स करके देती है, जिसमें 2 थे, एक मेन और एक था हमारा सब्सिडरी। थैंक यू।